अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा बेग। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाइयों की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पर इजहार बरहमी, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कमी का फ़ायदा मिलने के बजाय उल्टा नुकसान हो गया। उमर अयूब बोले, जिन ऑयल कंपनियों ने स्टॉक ख़त्म किया उनके लाइसेंस मनसूख किए जा रहे हैं। इजलास में निजी अस्पतालों की जानिब से शहरियों से ज़ायद वसूलियों पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान कोरोना से मुतासरा मुल्कों में 15वें नंबर पर पहुंच गया। 4,646 नए केसेस के साथ मरीजों की तादाद 1,08,317 हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 105 अफराद जाम भग। अमवात की तादाद 2,172 तक पहुंच गई। पंजाब में 40,819, सिंध 39,555, केपी में 14,006 और बलोचिस्तान में 6,788 मरीज ज़ेर इलाज। अब तक 35,018 मरीज मुकम्मल सेहतियाब भी हो चुके हैं। कोरोना वबा पाकिस्तान के तमाम अजला में फैल चुकी। पाकिस्तान कोरोना से मुतासरा 10 सर फहरिस्त ममालिक में शामिल। आलमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर सेहत पंजाब के नाम लिखे खत में आलमी इदारा सेहत ने कहा कि पाकिस्तान लॉकडाउन खात्मे के किसी मयार पर पूरा नहीं उतरता। लॉकडाउन में नरमी के बाद बड़े शहरों में केसेस में इजाफा हुआ। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। यौमिया 50,000 टेस्ट की अहलियत बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान 2 हफ्ते लॉकडाउन 2 हफ्ते नरमी की पॉलिसी इख्तियार करे। लॉकडाउन के खात्मे से पहले यकीनी बनाया जाए वबा मुकम्मल कंट्रोल में है। कोरोना वायरस कहीं नहीं गया, ये हमारे साथ रहेगा। पंजाब में आज कोरोना के 1,916 केसेस सामने आए। बड़ी उम्र के अफराद सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जहां वबा का फैलाव बढ़ा वहां लॉकडाउन करना पड़ेगा। लॉकडाउन में नरमी पर लोगों ने समझा वबा खत्म हो गई। एक सवाल पर यास्मीन राशिद ने कहा, सूबे के अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। सिंध में मजीद 1,748 अफराद में कोरोना की तशखीस। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने ट्वीट किया कि 24 घंटे में वायरस से 17 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई तादाद 696 हो गई। सूबे में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 41,000 से तजावुज़ कर गई। अब तक 19,896 मरीज सेहतयाब हो चुके। मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात केस में तलबी पर शहबाज शरीफ नैब लाहौर ऑफिस में पेश। 13 सवालों पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब नैब की तफ्तीशी टीम को जमा करा दिया। नैब टीम ने अपोजिशन लीडर से 4 मशकूक ट्रांजैक्शन से मुतालिक पूछा। नैब ऑफिस आमद पर लीगी कारकुनों ने शहबाज शरीफ की गाड़ी को घेर लिया। शदीद नारेबाजी। नैब हुकाम की 1.25 घंटे शहबाज शरीफ से पूछगछ। शहबाज शरीफ मीडिया से बात किए बगैर वापस चले गए। शहबाज शरीफ के खिलाफ 2018 में केस की इंक्वायरी शुरू की गई। गिरफ्तारी का पौने 2 साल बाद याद आया। रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2 साल से शहबाज शरीफ की पेशियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 2 जून को गिरफ्तार करने का मंसूबा नैब न्याजी गठजोड़ था। अताउल्लाह तारड़ का चीनी स्कैंडल में वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को कटहरे में लाने का भी मुतालिबा। करप्ट और बददियानत अनासिर का कानून के सामने पेश होना दुनिया का कानून है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ के नैब पेशी पर बयान। कहा, शहबाज शरीफ ने मुल्क के खजाने को घर का माल समझ कर उड़ाया। कानून के शिकंजे से बच जाने की तवक्को उनकी खाम ख्याली है। नैब में पेशी लौट के बुद्धू घर को आए के मुतरादिफ है।
नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मुआवन खसूसी जफर मिर्जा के खिलाफ शिकायत की जांच पड़ताल की मंजूरी दे दी। साबिक वजीर सेहत आमिर कयानी CAA और CDA अफसरों के खिलाफ इंक्वायरियों की भी मंजूरी दे दी गई। सिंध हुकूमत जाली डोमिसाइल के खिलाफ मुतहरिक तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आला सिंध के हवाले। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की मुर्तज़ा वहाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिन लोगों को सिंध के डोमिसाइल और PRC पर नौकरियां दी गई उनका डेटा विफाक से मांग लिया है। गलत फ़ायदा उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुर्तज़ा वहाब बोले, शुगर कमीशन रिपोर्ट पर सिंध हुकूमत के सवालात के जवाब नहीं दिए गए। वजीर आज़म के किरदार का शुगर कमीशन रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। अफगान मीडिया के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा और सदर अशरफ गनी के दरमियान बॉर्डर मैनेजमेंट और अमनो अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। DGISI भी आर्मी चीफ के हमरा। मुल्क भर में पेट्रोल फराहमी की सूरत हाल मामूल पर ना आ सकी। कराची में सिर्फ PSO के पंप्स पर पेट्रोल मौजूद, आवाम की लंबी लाइनें। निजी कंपनीज के पंपों से आवाम महंगा हाई ऑक्टेन खरीदने पर मजबूर। कोयटा में भी शहरी पेट्रोल के लिए मारे मारे फिरने लगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में पेट्रोल सप्लाई में कुछ बेहतरी, करीबी शहरों में किल्लत बरकरार। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी पेट्रोल नायाब हुए, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया। पेट्रोल का बहरान मसनूई है, जल्द काबू पा लिया जाएगा। पेट्रोल जखीरा करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबे भर में पेट्रोल पंप्स की चेकिंग जारी है। कोरोना केसेस में इजाफा तशवीशनाक है। मार्केट्स और कारोबार में नरमी SOPs की शर्त पर की गई। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को आटे की तरसील भी शुरू हो चुकी। तरक्की के सफर में पीछे रह जाने वाले इलाकों को आगे लेकर जाने का वक्त आ गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कबायली इलाके बार्थी में नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम करने की हिदायत कर दी। कहा, चंदरोज में नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर फंक्शनल कर दिया जाएगा। माजी के हुक्मरानों ने जानबूझकर उन दूर अफ्तादा इलाकों को तरक्की के सफर में पीछे रखा। वजीर आज़म की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पसमानदा इलाकों की तरक्की पर पूरी तवज्जो है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 72 लाख तक जा पहुंची। हलाकतों की तादाद 4,08,000 से बढ़ गई। हलाकतों में इजाफे के बावजूद मुख्तलिफ ममालिक ने लॉकडाउन नरम कर दिया। अमरीका में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 20,26,000 से बढ़ गई। अमवात 1,13,000 से जायद। सबसे ज्यादा मुतासरा शहर न्यूयॉर्क 100 रोज बाद खुल गया। ब्राजील में कोरोना मुतासरीन की तादाद 7,10,000 हो गई। 37,000 अफराद वबा की भेंट चढ़ गए। आज़म और काबीना अरकान बरहम हुए। पेट्रोल की किल्लत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वजीर आज़म की हिदायत। और मुराद सईद ने इस मौके पर कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा मिलने की बजाय उल्टा नुकसान हो गया। रिजवान अहमद गिलज़ई हमारे नुमाइंदे, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। रिजवान, क्या अहवाल है आज के इजलास का, क्या अहम फैसले हुए? जी, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में आज जो पेट्रोल का बहरान है मुल्क में, उसके हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई है। और वफाकी वज़रा समेत खुद वज़ीर आज़म ने भी बरहमी का इजहार किया है। और इस हवाले से जो वज़ारत पेट्रोलियम है, जिसमें वज़ीर तवानाई उमर अयूब और जो वज़ीर ममलिकत नदीम बाबर हैं, उनसे सख्त सवालात किए गए अरकान काबीना की जानिब से। और उनसे ये पूछा गया कि क्या वजह थी कि मुल्क में पेट्रोल एकदम से गायब हो गया। अगरचे कि इसकी कीमतों में कमी का फायदा अवाम को मिलना चाहिए था, लेकिन अवाम पेट्रोल के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं। तो इस पर वजारत तवानाई और की जानिब से ये बताया गया कि जो आलमी मंडी में पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में जो अचानक से इजाफा हुआ है, उसके बाद जो मकामी ऑयल कंपनियां हैं उनकी जानिब से खरीदारी नहीं की गई, जिससे पेट्रोल की जो स्टॉक है वो ख़त्म हुआ। तो फिर वज़ीर आज़म ने ये पूछा कि ओगरा ने बतौर रेगुलेटर अब तक क्या इकदाम किए हैं। तो उनकी जानिब से ये बताया गया कि जिन कंपनियों ने अपने स्टॉक ख़त्म किए
उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और उनके जो लाइसेंसेज हैं वो मनसूख किए जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो काबीना अरकान हैं जिसमें वफाकी वजीर मुराद सईद, वफाकी वजीर गुलाम सरवर, शाह महमूद कुरैशी, इन्होंने वजीर तवानाई उमर अयूब से सख्त सवालात किए और उमर अयूब की जानिब से ये बताया गया कि उन्होंने इस हवाले से तफसीली तौर पर कल पार्लियामेंट में भी जवाब दिया है। लेकिन वजीर आज़म ने ये कहा कि इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और जो इंतजामी मामलात हैं और रेगुलेशन के जो मामलात हैं जिसमें ओगरा जिम्मेदार है उनके खिलाफ, जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की वजीर आज़म ने हिदायत दी है। आज के इस इजलास में जो शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में जो कार्रवाई का आगाज किया गया उस पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई और वजीर आज़म ने ये काबीना अरकान को ये कहा कि जो हमें इलेक्शन में मैंडेट मिला था वो एहतसाब का मैंडेट था, लिहाजा जो सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करके गरीब आवाम से जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। और इस हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई के लिए मुतल्लिका इदारों को केसेस भिजवा दिए हैं और सियासत को कारोबार के लिए इस्तेमाल करने वालों से ना सिर्फ हिसाब लिया जाएगा बल्कि उनसे रिकवरी भी की जाएगी। आज के इस इजलास में जहां पर दीगर एजेंडा आइटम्स पर भी गुफ्तगू हुई, वहीं शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट और पेट्रोलियम मसनूआत के जो मामलात हैं उस पर जो है वो बहस होती रही और इसमें तमाम वफाकी वज़रा ने भी शदीद बरहमी का इजहार किया और वज़ीर आज़म ने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन की भी हिदायत की है। जी, बहुत शुक्रिया आपका रिजवान गलज़ई, आपने तफसीलन अपडेट किया। लाहौर में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब में पेश हो गए। उनसे 1.25 घंटे तक पूछगछ की गई। नैब ने मुबैना सबूत सामने रखे और 4 मशकूक ट्रांजैक्शंस के बारे में सवालात किए गए। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क असासों से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा कराया। 13 सवालों पर मुश्तमिल जवाब नैब की तफ्तीशी टीम को दिया। शहबाज शरीफ ने अनिल मुसरत और दामाद हारून यूसुफ से लिए गए कर्ज की तफसील बताई। शहबाज शरीफ से पूछा गया कि नुसरत शहबाज, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज समेत दीगर ने कितनी रकूम और किस मद में उन्हें मुंतकिल की। नुसरत शहबाज को क्या तहाइफ दिए गए, उनकी बिजनेस इनकम कितनी है जो बैरून मुल्क असासे बनाए गए हैं। नैब की तफ्तीशी टीम ने शहबाज शरीफ से पूछा कि आपका निसार अहमद और अली अहमद खान नामी शहरी से क्या ताल्लुक है, पैसे कहां से अकाउंट में मुंतकिल हुए। नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पीटीआई रहनुमा आमिर कियानी के खिलाफ इंक्वायरी और डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ शिकायत की जांच पड़ताल की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में साबिक वज़ीर सेहत आमिर कियानी, सिविल एविएशन अथॉरिटी और सीडी अफसरों के खिलाफ इंक्वायरियों की मंजूरी दी गई, जबकि मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ शिकायत की जांच पड़ताल की मंजूरी दे दी। इजलास में वजारत पेट्रोलियम के अफसरों के खिलाफ इंक्वायरी मजीद कार्रवाई के लिए वजारत को भेज दी गई। चेयरमैन नैब ने शिकायत की जांच पड़ताल, इंक्वायरियाँ और तहकीकात बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की है। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी से अहम मुलाकात की है। अफगान मीडिया के मुताबिक काबुल में आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की, जिसमें खित्ते की अमन व अमान की सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। दौरे में DGISI भी आर्मी चीफ के हमरा हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुर्तज़ा वहाब ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जाली डोमिसाइल जारी करने वाले अफसरान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सिंध हुकूमत मामले की मुकम्मल शफाफ तहकीकात करेगी, जबकि नासिर हुसैन शाह का कहना है 4 अजला में जाली डोमिसाइल की निशानदेही हुई है, किसी की हक तलफी नहीं होने देंगे। वज़ीर आला सिंध ने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कमिश्नर की सरबराही में कमेटी फॉर्म कर दी है ताकि सिंध के तमाम अजला के अंदर रिकॉर्ड चेक किया जा सके कि जहां जहां गलत PRC इशू हुआ है उसकी फाइंडिंग आए और जो शख्स ये जांच करता है और मालूम चलता है कि हाँ फलाने का PRC गलत इशू है, उसकी रिपोर्ट एक बार फिर उस एपेलेट कमेटी के पास जाएगी जो कि कानूनी तौर पर होम सेक्रेटरी की सरबराही में काम कर रहा है। जिन सरकारी अफसरान ने गलत तरीके से ये PRC इशू किए हैं उनके खिलाफ भी कानूनी चाराजोई की जाएगी। 4 डिस्ट्रिक्ट्स में जो सस्पिशियस डोमिसाइल PRCs हैं वो कोई 4 के करीब है। फेडरल गवर्नमेंट से भी कहा गया है कि वो एक डेटा दे दें जिन पर उन्होंने सिंध के डोमिसाइल पर PRC पर जो जॉब्स दिए हैं वो भी डेटा उनसे मांगा जा रहा है। जिनका रिकॉर्ड सामने आया है वो जाहिर है उन पर एक्शन भी होगा। कोरोना केसेस की तादाद 1,08,313 तक पहुंच गई है, जबकि आलमी वबा से अब तक 35,018 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं।
गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,646 केसेस सामने आए हैं, जबकि वायरस मज़ीद 105 जिंदगियां निकल गया, जिसके बाद मुल्क भर में अमवात की तादाद 2,172 तक पहुंच गई है। पंजाब में केसेस की तादाद 40,819 हो गई। बलोचिस्तान में केसेस की तादाद 6,788, केपी में 14,000 से बढ़ चुकी है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि जिन इलाकों में केसेस बढ़ गए वहां पर लॉकडाउन करना पड़ेगा। कोरोना मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन एक्टेम्बरा सिर्फ उन मरीजों को लगेगा जिनकी हालत तशवीशनाक होगी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर सेहत का कहना था कि अगर इंजेक्शन पर कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है तो हुकूमत को बताया जाए, हम कार्रवाई करेंगे। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा शोर मचा कि जी बेड्स खाली नहीं है, वेंटिलेटर खाली नहीं है। मैं मुसलसल लोगों को बताने की कोशिश करती रही कि बेड्स और वेंटिलेटर्स हर जगह अवेलेबल हैं। जहां SOPs की वायलेशन हो, इमीडिएट एक्शन लिया जाए। जिन इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया केसेस, तो वो शायद इलाके जो है उनका लॉकडाउन करना पड़ेगा। एक्टेम्बरा इंजेक्शन, ये टीका जो है, इसके हमने अच्छे नताइज देखे थे। कुछ मरीजों पे इसका अच्छा असर होगा, कुछ ऐसे भी मरीज हैं जिस पे इसका अच्छा नहीं होगा। ताकि इसीलिए हमने सारा क्राइटेरिया, दुनिया का सारा लिटरेचर पढ़ के बनाया गया है, ताकि किसी किस्म का कोई गलत टीका न लगे। उधर सिंध में मजीद 1,748 अफराद में कोरोना की तशखीस हो गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने ट्वीट में लिखा कि 24 घंटे में वायरस से 17 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई तादाद 696 हो गई। सूबे में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 41,000 से बढ़ गई है, जबकि अब तक 19,896 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। 24 घंटे में वायरस मजीद अफराद में फैला। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद अब 41,000 से बढ़ गई है। सिंध के तमाम आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान को 2 हफ्ते लॉकडाउन और 2 हफ्ते नरमी की पॉलिसी इख्तियार करने की तजवीज़ दे दी है। वज़ीर सेहत पंजाब को लिखे गए खत में WHO ने कहा कि पाकिस्तान कोरोना से मुतासरा सर फहरिस्त 10 ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान में कोरोना का पहला मरीज 26 फरवरी को सामने आया, जबकि इस वक्त ये वबा पाकिस्तान के तमाम अजला में फैल चुकी है और बड़े शहरों में कोरोना केसेस बड़ी तादाद में है। खत में आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया कि समाजी दूरी समेत तमाम हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जाए। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,916 नए मरीज सामने आ गए, जिसके बाद कोरोना के अब तक सामने आने वाले मरीजों की तादाद 40,819 हो गई है। लाहौर समेत पंजाब भर में आज मंगल के रोज भी कारोबारी सरगर्मियां जारी हैं। तफसीलात बताएंगे यूसुफ अंजुम। पंजाब में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। एक दिन में 1,918 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद 40,819 हो चुकी है। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब में गुज़श्ता रोज कोरोना के 58 मरीज दम तोड़ गए, जिसके बाद जहां बक अफराद की तादाद 773 हो गई है। मार्केट में सैनिटाइजर भी रखा हुआ है, हर बंदों ने अपना ये मास्क भी लगाया होता है और इंशाल्लाह ताला ये मार्केट तो बहुत ही माशाल्लाह सेफ है। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, ये वबा जो है ना फैलते रहेगा, फिर मजबूरन लॉकडाउन फिर हुकूमत कर रहेगा। फिर लाहौर समेत पंजाब में आज मंगल के रोज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा बेग। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।